You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. पाकिस्तान की फौज से ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? नाजरीन, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने जा रहे हैं। पाकिस्तान के हाथों होने वाली इबरतनाक शिकस्त के बाद हिंदुस्तान में मोदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर अवामी मुहिम शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को भारत में सरेंडर मोदी का लक़ब दे दिया गया है। बाहर इलेक्शन जीतने के लिए किया गया मिस एडवेंचर मोदी के गले पड़ चुका है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि एक बार फिर मसला कश्मीर लाइमलाइट में आ गया है। पूरी दुनिया कश्मीर पर बात कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मामले पर सालिसी कराने और खुद ये मसला देखने की हामी भर ली है। 5 दिन की जंग में न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बल्कि ISI ने भी अपनी धाक बिठा दी है। ISI और पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने ऐसा ऊधम मचाया कि भारतीय अभी तक सर पकड़े बैठे हैं, ये कैसे हो गया। पाकिस्तानी हैकर्स इतना अंदर तक घुस गए थे, उन्होंने इंडियन आर्मी चीफ की अपने कोर कमांडर्स के साथ होने वाली मीटिंग की न सिर्फ वीडियो हासिल कर ली बल्कि वो उनकी सारी गुफ्तगू भी सुनते रहे। ISI कैसे मोदी सरकार को घुटनों के बल लाए, ये दिलचस्प दास्तान आगे चलकर तफसीलन आपको बताएंगे। और इंडियन आर्मी की टॉप लीडरशिप की मीटिंग की तस्वीर और गुफ्तगू लीक होने के बाद अगले चंद दिनों में भारतीय फौज में बड़े पैमाने पर उखाड़ बिछाड़ का इम्कान है। पाक फौज के सिपाहीसलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को 24 घंटों की मोहलत दे दी है। आर्मी चीफ ने भारत को किस लिए मोहलत दी है और आगे क्या होने जा रहा है, इसका तफसीली अहवाल आगे डिस्कस करेंगे। नाजरीन, भारत की ऐसी जिल्लत और हजीमत और शिकस्त हुई है कि उसे समझ ही नहीं आ रही कि क्या करे। इंडिया जो हमेशा झूठे दावे करता आया, आज खुद अपनी शिकस्त का इतराफ कर बैठा है। CNN ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए बल्कि दर्जनों भारतीय फौजियों को भी जहन्नम वासिल कर दिया। और तो और वही भारत जिसने राफेल तैयारों को नाकाबिले तस्खीर कहा, अब इतराफ कर रहा है ये तैयारे पाकिस्तानी शाहीनों के सामने कुछ भी न थे। इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल ने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान ने उनका राफेल तैयारा गिराया था। पाकिस्तान के हाथों मार पड़ने के बाद भारत में हिंदू इंतहा पसंद बिल्कुल ही बाउले हो गए हैं। जुनूनी हिंदू इंतहा पसंदों ने भारत के सेक्रेटरी खारजा को भी गद्दार करार दे दिया है। इंडियन मीडिया के गोदी एंकर्स और नाम निहाद दिफाई तज्जियाकार भी गुस्से से पागल हो चुके हैं। जनरल DG बख्शी भारत के ABP न्यूज के शो में बैठकर न सिर्फ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गालियां देते दिखाई दे रहे हैं बल्कि वो मोदी और अमित शाह पर भी गरज बरस रहे हैं। नाजरीन, कहते हैं ना कि झूठ कभी सच का मुकाबला कर ही नहीं सकता। भारत की जारियत और उसके मुकाबले में पाकिस्तान का नपातुला जवाब वो तारीखी लम्हा है जब सच्चाई दुनिया के सामने वाज़े हो चुकी है और अब भारत के पास अपनी शिकस्त तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तानी फिजाइया ने साबित कर दिया कि हम सिर्फ बातों के नहीं एक्शन के भी बादशाह हैं। जिस दिलेरी, महारत और जज्बे से हमारी अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं, ये पूरी कौम की जीत है। आज दुनिया देख रही है, दुश्मन झुक रहा है और पाकिस्तान सर उठाकर चल रहा है। भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के 3 अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके शिकस्त खोरदा चेहरे, थकी हुई बॉडी लैंग्वेज और एतमाद से खाली गुफ्तगू ही सब कुछ बयान कर रही थी। रही सही कसर आलमी मीडिया के नुमाइंदों ने पूरी कर दी। आखिरकार इंडियन एयर मार्शल को मजबूरन ये तस्लीम करना पड़ा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनका राफेल तैयारा मार गिराया है। गोदी मीडिया के आदि भारतीय जर्नैल CNN, BBC और फॉक्स न्यूज जैसे इदारों के गैर मुल्की सहाफियों की जानिब से की गई सवालों की गोलाबारी का सामना न कर सके। सफेद झंडे लहराने और मोर्चे छोड़कर भागने वाली इंडियन फौज के बड़े सवालों की बौछार से इस कदर खौफजदा हुए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग निकले। पाकिस्तानी मीम्स और मीडिया तो इंडियन फौज का मजाक उड़ा रहा था, अब इंटरनेशनल न्यूज चैनल और उससे वाबस्ता सहाफियों ने भी भारतीयों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। CNN ने तो मोदी सरकार के तमाम झूठ बेनकाब करते हुए साफ लफ्जों में कह दिया है कि पाकिस्तान से लड़ाई में 3 राफेल तैयारों समेत भारत ने अपने 6 जहाज गंवाए, जबकि इसके 30 से ज्यादा फौजी हलाक हुए। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों में भारत के 11 एयरबेस तबाह हुए और रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी नेस्तो नाबूद हो गया। इन दिनों इंडियन सोशल मीडिया पर अमरीकी सहाफी और तज्जियाकार की पोस्ट काफी वायरल है। जब भारत ने राफेल तैयारे हासिल किए तो उस वक्त साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पोस्ट की कि हमारे पास बड़े परिंदे आ गए। इसके जवाब में अमरीकी दिफाई तज्जियाकार ने 2 साल पहले कहा था कि इन्हें पाकिस्तान से बचा कर रखना क्योंकि वो बड़े परिंदों का शिकार करना अच्छे से जानते हैं।
लिहाजा बड़े परिंदों को चाहिए कि वो अपने घोंसलों में रहें और महफूज रहें। अब एक बार फिर ये पुराना ट्वीट भारत बल्कि पाकिस्तान में भी काफी वायरल हो रहा है। नाजरीन, भारत को पाकिस्तान ने हर महाज पर न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि चारों शाने चित किया। पाक फिजाइया के हमलों के वक्त पाकिस्तान साइबर के आला दिमाग भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ सरकारी कैमरों का सिस्टम भी हैक कर चुके थे। ये वो लम्हा था जब भारत अमली तौर पर क्रैश हो गया था। सूरत हाल ये थी कि जंग के दौरान पाक फौज भारतीय फौज को न सिर्फ मॉनिटर कर रही थी बल्कि उनके दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू भी बराह रास्त सुन रही थी। इस जंग में पाकिस्तान भारत से बहुत आगे खड़ा था। अपना सारा सिस्टम हैक होने की वजह से न भारतीय फौज कंप्यूटराइज्ड मिसाइल सिस्टम चला पा रही थी, न इसराइली ड्रोन से कनेक्शन जुड़ रहा था और न ही आपस में राब्ता महफूज रहा था। यहाँ तक कि भारतीय सरकारी वेबसाइट्स का डेटा भी या तो जाया कर दिया गया या फिर उसमें तब्दीलियां कर दी गई थी। भारत अमली तौर पर मफलूज हो चुका था। फिजाइया के शाहीन मजीद तबाही फैला रहे थे, लेकिन उन्हें हिट करने के लिए मैनुअल कोशिश ही हो रही थी। दिल्ली तक भारत स्वीट डिश बन गया था। ये वो वक्त था जब मोदी सरकार अमली तौर पर अपने अबू जी के पांव में गिर गया था कि सीज फायर करवा दे। सीज फायर के बाद चूंकि सिस्टम बहाल हो गया है तो भारत को लगा कि हर बार तो सिस्टम हैक नहीं हो सकता, लिहाजा थोड़ा बहुत खुमार चढ़ने लगा कि हम पहली बार मार खा गए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी तो हमारे पास बड़ी है, लिहाजा थोड़ी बहुत अकड़ में आने लगा है। मोदी को खबर हो कि पाकिस्तानी हैकर्स दुनिया के बड़े साइबर शूटर्स हैं, अगली बार पंगा सोच कर लेना, क्योंकि पाकिस्तान साइबर वर्ल्ड में इससे ज्यादा बुरी तरह पिटाई करेगा। और उसकी वजह यही है कि सिस्टम में घुसकर बहुत कुछ जाना जा चुका है। नाजरीन, कौम की उम्मीदों का मरकज और महवर पाकिस्तान आर्मी के सिपाहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी के बाद बयान जारी किया है। ISPR की जानिब से जारी बयान में आर्मी चीफ ने मोदी सरकार को ललकारते हुए कहा कि मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख ने यह साबित किया है कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पलाई हुई दीवार साबित हुए हैं। जनरल आसिम मुनीर का कहना था, 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। सवाल ये है कि आर्मी चीफ को ये बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस मालूमात और इत्तलात हैं कि मोदी ने सिर्फ वक्त हासिल करने और अपनी फौज को संभलने का मौका देने के लिए अमेरिका से दरखास्त की कि वो सीज फायर करा दे। अब इंडिया का प्लान ये है कि वो एक बार फिर पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान पर हमलावर होता, ताकि वो अपने लोगों को दिखा सके कि हमने भी पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की है। इसी तनाज़र में आर्मी चीफ ने भारत सरकार पर वाजे कर दिया है कि हम पहले भी आपको बार बार ये समझाते रहे कि पंगेबाजी से गुरेज करें और कशीदगी न बढ़ाएं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आई और अब फिर हम तैयार हैं। अगर दोबारा गलती करने की जुर्रत की तो फिर हम तैयार हैं। इस नाम नेहाज स्ट्राइक में अगर किसी ने कुछ पाया है तो वो पाकिस्तान है और भारत ने सब कुछ सिर्फ खोया है। न सिर्फ अपना वकार खोया बल्कि अपनी साख भी गंवा दी। सबसे बढ़कर ये कि भारत ने पिछले 10-15 सालों में ये बयानिया बना दिया था कि वो कश्मीर पर बात तक करने को तैयार नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे में ये शामिल करवा दिया है कि जब भी बातचीत होगी इसमें मसला कश्मीर शामिल होगा। हालिया तनाज़े और उसके बाद की सूरत हाल ने न सिर्फ जनूबी एशिया की जोग्राफियाई सियासत को एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बना दिया है, बल्कि इस बात की निशानदही भी की है कि जदीद जंगें अब सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि साइबर स्पेस, मीडिया और सफारती महाजों पर भी लड़ी जा रही हैं। भारत को अंदरूनी सतह पर शदीद दबाव का सामना है। ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत जैसा बड़ा मुल्क एक शिकस्त को हजम करके दोबारा खुद को मुनज़्ज़म करने की सलाहियत रखता है। लिहाजा पाकिस्तान को जज्बाती इत्मीनान की बजाय उसे स्ट्रेटजिक बरतरी को बरकरार रखने के लिए दानिशमंदी, चौकसी और बैनुल अक़वामी हिमायत को मुसलसल मजबूत करना होगा। खुलासा ये है कि जंगें सिर्फ जीती नहीं जाती बल्कि उनके नताइज को संभालना और उनसे फ़ायदा उठाना असल कामयाबी होती है। पाकिस्तान के लिए ये वक्त जज्बाती तस्कीन का नहीं बल्कि हिकमत व तदब्बुर से मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी का है।